तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि इन्फ्लेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम पीरियड में लगातार अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं, एक टाइम पीरियड में लगातार अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसे बोलते हैं कि भाई महंगाई है ना, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन है। और अगर ऐसा हो रहा है तो जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। तो आपने समझा कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन क्या होता है। अब चीजों के दाम बढ़ने में सिर्फ एक चीज कभी भी ये निर्धारित नहीं करती है कि महंगाई है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आप प्याज खरीदने जा रहे हो और मार्केट में प्याज का दाम बहुत ज्यादा हाई हो गया है, लगभग 200 रुपए केजी है। प्याज 200 रुपए केजी, लेकिन और सारी सब्जियां जो है वो सस्ती मिल रही हैं और बहुत सारे खाने के सामान सस्ते मिल रहे हैं। तो आप ये बोल रहे बड़ी महंगाई है क्योंकि प्याज इतना ज्यादा महंगी हो गई। तो इन्फ्लेशन सिर्फ प्याज से हम नहीं मापते हैं। इन्फ्लेशन मापने के लिए प्याज जैसे और इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने दैनिक लाइफ में यूज कर रहे हैं उनका एक बास्केट बनाया जाता है। उसमें हो सकता है 10 20 50 100 गुड्स हो, उनका एक बास्केट बनेगा और उन सारे उस बास्केट में जितने भी सामान है, जितने भी वस्तुएं हैं, उनके प्राइस ये डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में महंगाई है कि नहीं है ना। एक इंडिविजुअल गुड्स कभी भी महंगाई को डिफाइन नहीं करता, नंबर ऑफ गुड्स महंगाई को डिफाइन करते हैं। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक संस्था जिसका नाम है आरबीआई, आरबीआई के बारे में आप जानते होंगे। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आरबीआई आती है और कहती है भाई हमें कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है ये बहुत डिटेल का टॉपिक है, वो आप आगे समझोगे। बट आरबीआई आती है, वो कहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अलग अलग टाइप के मेजरमेंट अप्लाई करती है। आरबीआई ने ये एक डेटा दिया कि हमारे पास जो है +4 है ना, 4 ± 2। आरबीआई ने 4 ± 2 का एक डेटा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई ने कहा कि मैक्सिमम आप मिनिमम आप 2% इन्फ्लेशन हम ले सकते हैं और मैक्सिमम 6% ले सकते हैं। यानी अगर इन्फ्लेशन कम है तो कभी भी 2% से कम नहीं होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से कम है तो भी खतरा है ना, तो भी रेड है, रेड सिग्नल। और अगर 6% से ज्यादा है तो भी समझदार होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, क्योंकि खतरा यहां पर बढ़ने लगा है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने पर प्रॉब्लम आने वाली है और बहुत कम इन्फ्लेशन होने पर प्रॉब्लम आने वाली। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इन्फ्लेशन, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब यह है कि जो आपके पास पैसा है ना, जो आपके पास रुपया, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कम हो गया, रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई, यानी महंगाई बहुत कम है। जो चीजें आपको पहले 100 रुपए में मिलती थी, इन्फ्लेशन कम हो गया है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई। हो सकता है ये चीजें अब आपको 80 रुपए में मिल जा रही हो। तो आप कहोगे कि सर तो मेरा फायदा है, तो बिल्कुल आपका फायदा। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो आपका फायदा है, या फिर अगर डिफ्लेशन आ रहा है तो आपका फायदा है। ये सिर्फ एक साइड सच्चाई है। दूसरी साइड आप एक चीज देखोगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, डिफ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो हमारे देश की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, ग्रोथ प्रभावित होने लगेगी। ग्रोथ प्रभावित होने लगेगी, क्यों प्रभावित होने लगेगी? चीजें अगर मार्केट में बहुत सस्ती होने लगेंगी तो जो भी प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा या फिर कम कर देगा। बंद करना तो सही नहीं है, क्योंकि बंद तो नहीं करेगा, बट प्रोडक्शन करना कम कर देगा, क्योंकि उसे ज्यादा फायदा नहीं दिखने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोड्यूसर कोई भी काम करता है तो वो देखता है कि उसे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो प्राइस बढ़ रही है मतलब प्रोड्यूसर को फायदा दिख रहा है, और अगर उसे फायदा दिखेगा ना तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो आपको फायदा होने, तो प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो इकोनॉमी को फायदा होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ होने लगेगा, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, है ना। प्राइजेस बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और लोग फिर से परचेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी का जो ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सेकेंड साइड में अगर आएंगे, प्राइजेस कम हो रही हैं, प्रोड्यूसर जो पहले ज्यादा प्रोडक्शन करता था उसने देखा भाई जो जहां पे उसे पहले 100 रुपए मिलते थे अब उसे 80 रुपए मिल रहे हैं, वो अपना प्रोडक्शन कट कर देगा, क्योंकि वहां ज्यादा फायदा उसे नहीं दिख रहा है। 20 रुपए का नुकसान दिख रहा है, प्रोडक्शन कट करना, इसका मतलब ये हो गया कि लोगों कम इंप्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों जो पहले उसके पास 100 लोग काम कर रहे थे अब उसने प्रोडक्शन घटा दिया, तो 100 लोगों की जरूरत नहीं, 80 लोगों की जरूरत है, तो 20 लोगों को निकाल के बाहर फेंक देगा। तो लोगों के पास रोजगार कम आया। जब कम लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों के पास कमाई भी कम हो जाएगी, और जब कमाई कम होगी तो आप खर्च कहां से करोगे? सो ये एक साइकिल है। तो कभी भी इन्फ्लेशन बहुत कम रहेगा तो नुकसान है, और बहुत ज्यादा रहेगा तो नुकसान है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रहेगा तो और कैसे नुकसान हो सकता है? बहुत ज्यादा महंगा अगर चीजें हो गई तो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा नहीं है, जिनके पास ज्यादा इनकम नहीं है, पर कैपिटा इनकम हमारे देश में बहुत ज्यादा कम है।
तो अगर ऐसा होगा ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेसिक अपनी नेसेसिटीज है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई होंगी तो उनका जीवन स्तर बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। सो बहुत ज्यादा महंगाई भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।